गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने क्या है ना, कल ओम्स का नियम पढ़ा था। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था? ओम्स का नियम पढ़ा था। तो ओम्स के नियम को आज मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओम नाम के जो वैज्ञानिक थे, जो एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने 1826 में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के मध्य एक संबंध को बताता है। यही संबंध ओम के नियम से जाना जाता है। ठीक, और हमने एक ट्रायंगल भी बनाया था जिसे हमने बताया था कि यह क्या है, ये ओम का ट्रायंगल है। ठीक ना, और ओम्स के नियम से हमने क्या निकाला था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, और जब हमने प्रोपोर्शनल का चिन्ह को हटाया था तो इक्वल टू में क्या आया था? R या I। इसी को हम लिख देते हैं V इक्वल टू IR। ये कॉमन लिखने वाले, ये कॉमनली इक्वेशन है, कॉमन इक्वेशन है। हम इस तरह से पढ़ते हैं, इसलिए हमें आदत रहती है V इक्वल टू IR। पर जो यहाँ R एक क्या है ना, नियतांक है, रजिस्टिव नियतांक है, जो R के रूप में लिखा जाता है। तो यही ओम का नियम कहता है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि अगर ताप दाब जैसी भौतिक परिस्थितियां सब सामान्य रहें तो किसी भी सर्किट में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, किसी भी सर्किट में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, अगर सारी परिस्थितियां क्या रहें, आर क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। ठीक, आर कांस्टेंट है। तो उन्होंने जॉर्ज साइमन ने क्या कहा था कि किसी भी, ये वोल्टेज अप्लाई कर दिया मैंने, एक सर्किट बना दिया बंद परिपथ में। उन्होंने कहा था ताप दाब जैसी समान सभी परिस्थितियां अगर समान रहे तो किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस सर्किट में आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम ओम का नियम पढ़ लेंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, कनेक्शन पढ़ते हैं। ठीक ना, समायोजन पढ़ते हैं, यानी कि हम जो प्रतिरोध होता है, ये देखिए ये होता है रजिस्टर। ठीक, रजिस्टर को हम क्या लिखते हैं? रजिस्टर इज ए कंपोनेंट। क्या है रजिस्टर? एक क्या है? कंपोनेंट है, एक उपकरण है, एक कंपोनेंट है। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो रजिस्टर क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है जो इस तरह से होता है। जो रजिस्टर होते हैं वह कई तरह के होते हैं। कुछ स्थायी रजिस्टर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, समायोजित रजिस्टर होते हैं, तो कुछ एडजस्ट वेरिएबल रजिस्टर होते हैं। ठीक ना, तो ये क्या है ना, स्थायी रजिस्टर है, और ये वाला रजिस्टर क्या है? हमारा वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है ना, ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है। तो हम इसी के समायोजन को चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा जो समायोजन है रजिस्टर का, रजिस्टर आर का श्रेणी समायोजन। कौन सा समायोजन हम पढ़ेंगे? श्रेणी समायोजन। रजिस्टर आर का श्रेणी समायोजन। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मान लीजिए ये कोई रजिस्टर लगा हुआ है, ये कोई रजिस्टर लगा हुआ है, सबको श्रेणी में लगा दो आप। ये है R1, ये है R2, ये है R3। अब हमने यह बोला कि आप ये बताइए कि टोटल रजिस्टर कितना है, टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना है। ये रजिस्टर लगा हुआ है R1, R2, R3। इनकी वैल्यू किसमें होगी? ओम में होगी। ये कुछ ओम का होगा, ये भी कुछ ओम का होगा, ये भी कुछ ओम का होगा। तो जब हम ये पूछते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, डैश 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 RN। ये इसका एक फार्मूला जो है तो बनता है। ठीक, क्या बनता है? ये फार्मूला बनता है। तो ये होता है श्रेणी समायोजन। अब चलिए इसके एग्जांपल को हम समझते हैं, एक आध एग्जांपल करवा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक हमारे पास कोई सर्किट है,
जिसमें यह प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ठीक है ना। जो इस श्रेणी में जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो कितने कितने ओम के हैं? R1 नाम का प्रतिरोध जो है वो कितने ओम का है? 10 ओम का है। R2 नाम का जो प्रतिरोध है वो 5 ओम का है, और R3 नाम का जो प्रतिरोध है वो कितने का है? वो भी 10 ओम का है। तो जो हमारा परिभाषा थी, जो जो हमारे फार्मूला था, RT इक्वल टू कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि यहाँ तो 3 ही प्रतिरोध है और ऐसे कितने भी प्रतिरोध होंगे वो सब जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। स्टेरिक एडिशन हो जाएगा, नॉर्मल सीधा श्रेणी क्रम पर एडिशन हो जाता है। तो R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 प्लस R2 की वैल्यू 5 प्लस R3 की वैल्यू 10। आप बताइए कितना आएगा? 10 5 15 10 25। तो जो हमारा RT आ गया, RT इक्वल टू कितना हो गया? 25 ओम। कितना आ गया बच्चों? 25 ओम। तो ये ओम मैंने क्यों लिखा? ये ओम का सिंबल होता है, ये ओम कहलाता है, क्योंकि ओम नाम के वैज्ञानिक ने ही जो है तो प्रतिरोध का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उन्हीं के जो है तो सम्मान में इसका यूनिट ओम रखा गया प्रतिरोध का, ठीक है ना। और ये प्रतिरोध कहाँ से आया? ये ओम के नियम से आया था, ठीक है ना, जो नियतांक। तो ये टोटल रेजिस्टेंस 25 ओम का हो गया, ठीक। अब इस तरह से आप कई सारे प्रश्न लगा के और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं एक आपको होमवर्क के लिए प्रश्न देता हूं, ये क्या है? होमवर्क है, आप करिएगा। ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये वोल्टेज कितना है? 90 वोल्टेज है। आप हमको बताइए करंट कितना होगा? इस सर्किट में बहने वाले करंट को बताइए, करंट गैप करिए और टोटल रेजिस्टेंस क्या है। ये होमवर्क का सवाल है, आप इसको बाकायदा करके और हमको व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह के प्रयास करेंगे तो आपसे पूरा ये जो संयोजन होता है, श्रेणी संयोजन, समानांतर संयोजन, ओम का नियम, इसमें सब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप इनको लगाइएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपसे इस तरह के प्रश्न बनने लगेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपने घर पे अच्छे से इसकी तैयारी करिए। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी तरह का डाउट है तो आप एक आध दो लड़के करके यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने के लिए आ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।